सौरभ, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें और इस बात को ध्यान से सुने। हालांकि सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें रोहित गोदारा ने हत्या की बात को स्वीकार किया है। हालांकि पुलिस ने इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन देखिए, कहा जाता है कि गैंग वॉर्स जब होते हैं और गैंग वॉर की जब आशंका होती है तो पुलिस अपराधियों पर नजर रखती है, उनकी गतिविधियों के साथ अपराध में सक्रियता पर भी हाईटेक तरीके से नजर रखी जाती है। जाहिर तौर पर इस पोस्ट पर भी पुलिस की निगाहबानी आई होगी, पुलिस की निगाह इस पर बनी होगी। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रोहित गोदारा ये स्वीकार कर रहा है कि हत्या उसने की है, उसने करवाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कुछ कुछ अगर आप देखेंगे, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी कुछ गैंगस्टर्स जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनकी ये बातें सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने हत्याकांड को अपने ऊपर लेने की कोशिश की। हालांकि जांच चल रही है। अब आश्चर्य की बात यह भी है कि सेंट्रल एजेंसियां भी उस कड़ी में जांच में लगी हुई है। राजस्थान में कई जगह गैंग्स को लेकर दबिशें भी दी गई हैं और इन सब के बावजूद आप देखिए गैंग्स कितना आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी और किस तरह से अपने आप का एक्सपांशन चाहते हैं। उसी की कड़ी में आज की गैंग वॉर जो सामने आई है जिसमें राजू ठेहट को मार डाला गया, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी सौरभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, फेसबुक पर पोस्ट कर, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया है और हत्या की बात को स्वीकार किया है। मेरा आपसे कहना यही था सौरभ, आप भी जानते हैं कि गैंग वॉर्स की आशंका बनी रहती है। ऐसे में पुलिस अपराधियों पर हाईटेक तरीके से भी नजर रखती है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गोदारा एंगल को पुलिस खंगाल रही है, यह बात अब जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही ये पोस्ट सामने आई है उसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी जो है वो तेज कर रही है और ये जानने की कोशिश, क्योंकि देखिए कई तरह के पोस्ट जो है वो लगातार अब सामने आ रहे हैं, तो पुलिस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो चुकी है और जो जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनकी पोस्ट की हकीकत जानने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से रोहित गोदारा का नाम जो है वो सामने आया, तो रोहित गोदारा ने इसमें जो इस पोस्ट में लिखा है कि आनंद पाल और बलबीर की हत्या का उसने बदला लिया, यानी कहीं ना कहीं वो, अगर ये सही है, अगर ये सच होता है तो कहीं ना कहीं वो आनंद पाल और बलबीर की गैंग का ही कोई सदस्य जो है वो मालूम होता है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है और जो है वो जांच की जा रही है, लेकिन इसमें साथ में दो और मोनू बना और अंकित बांधू, दो नाम जो है वो और दिए हैं कि उनको भी जो है वो श्रद्धांजलि देने की बात इस पोस्ट में जो है वो कही गई है। तो अभी चूंकि जिस प्रकार से ये बात सामने आ रही थी कि कहीं तीसरा गैंग तो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं है, तो रोहित गोदारा जो जिस प्रकार की पोस्ट सामने आई है उसका स्पष्ट है कि वो आनंद पाल या बलबीर गैंग से ही जुड़ा हुआ कोई सदस्य हो सकता है। हालांकि पुलिस जो है वो इस वक्त जांच कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बाद कौन कौन लोग सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी कह सकते हैं कमेंट कर रहे हैं, उन पर भी जो है वो लगातार नजर जो है वो रखी जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी पुलिस के लिहाज से, इस लिहाज से खड़े हैं कि क्या आखिरकार इतनी बड़ी घटना जो है वो हो रही है, शहर में सरेआम फायरिंग की घटना जो है वो हो रही है और पुलिस को क्या कानो कान इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और पूरे घटनाक्रम के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई है, ये सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये बात सामने आ रही थी कि गैंगवार जो है वो प्रदेश में सड़कों पर हथियार लेकर चलना फिरना इतना आसान हो चला है, कहीं किसी की निगाह इन पर नहीं पड़ती है, कहीं किसी की चेकिंग में ये पकड़े नहीं जाते हैं। अगर रूटीन यातायात चेकिंग की भी हम बात करें तो उनकी नजर में भी हथियार लेकर घूम रहे लोग सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब देखिए, आप जयपुर में जिन दो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, जो कि ये इशारा कर रहा था कि राजू ठेहट जयपुर में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहता था और उसने अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया था, वो भी एक नहीं दो। लेकिन आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयपुर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो क्या परमानेंटली सीकर शिफ्ट हो गया था और इसलिए दूसरी गैंग को लगा कि नहीं, राजू ठेहट वापस अब यहां पर आ गया है, हो सकता है वो वापस पहले से भी ज्यादा, मतलब जो भी उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा वो बलशाली ना हो जाए, इस बात से घबराहट फैली। या फिर अगर वो परमानेंट नहीं आया था तो उसका मैसेज क्या था गैंग्स के भीतर, जिसकी जानकारी मिलने पर इस तरह के कांड को अंजाम दिया गया। ये तमाम बातें हैं जो जांच के साथ सामने आनी है। सौरभ,
जी बिल्कुल, देखिए राजू ठेठ शेखावटी इलाके में पहले से ही सक्रिय था, लेकिन वो अपना बेस जो है वो जयपुर भी बनाना चाहता था। जयपुर में भी वो अपनी बादशाहत जो है वो कायम करना चाहता था और यहाँ के युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश उसकी थी, जिस प्रकार की सूत्रों के लिहाज से जानकारी मिल रही है। और उसी कड़ी में जो है वो उसने महेशनगर इलाके में जो है वो फ्लैट लिया था और वहां पर अपनी सुरक्षा के लिए 30 से ज्यादा